डॉक्टर साहब, आपने ही अपनी एक प्रीवियस वीडियो में हमें बताया था कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से होता है। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसके इलाज क्या है। पिछली बार मैंने समझा दिया था कि ओवर एक्टिव ब्लैडर दो ही कारण से हो सकता है। एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो ब्लैडर का है थ्रू नर्व्स जिसको कहते हैं या थ्रू नर्वस सिस्टम, उसमें गड़बड़ी होने के वजह से, उसमें इम्बैलेंस हो जाने की वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। और दूसरा ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है लोकल, ब्लैडर के अंदर इन सूजन हो, उसके चलते ब्लैडर रिटेन नहीं कर पाता है, जरा सा भी आने पर इतना गुस्से में है कि यूरिन को बाहर फेंक देता है। अब दोनों का अलग अलग इलाज है। यदि तंतु संबंधी प्रॉब्लम है, ब्लैडर कंट्रोल का प्रॉब्लम है, तो दो लेवल पर ब्लैडर कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है। एक सेंट्रल लेवल पर, मतलब ब्रेन के अंदर, और दूसरा वहाँ से जो नस चलती है जो इसको कंट्रोल करती है, उससे होता है। तो ब्रेन के अंदर यदि प्रॉब्लम है और एक्साइटमेंट के चलते मरीज को, जो हमने पहले वाले एपिसोड में बताया था कि किसी तरह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कभी कभी डिप्रेशन के मरीज भी एक्साइटेड बहुत हो जाता है। चाहे डिप्रेशन की पेशेंट वो थोड़ा सा जटिल समस्या है, उनका भी ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है। लड़कियों में, बहुत औरतों में देखोगी, शादीशुदा लड़की है, ससुराल में रहती है, सास, ननद, इवन हस्बैंड कभी कभी हड़काए रहता है, तो उस समय क्या होता है कि वो दिन भर पेशाबे करने जाएगी, इतना न परेशान वो लोग करता है, और रात में बेचारी यदि ठीक से सो गई तो ठीक से सो जाती है, दिन में खाली उसका ओवर एक्टिव ब्लैडर रहता है। तो ऐसी स्थिति में एंटी डिप्रेसेंट वगैरह हम लोग देते हैं और सब कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि ब्लैडर को, जिसको कहते हैं सिडेट करे, ब्लैडर को माने कंट्रैक्ट करने से रोके, उसके लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं जो हम लोग देते हैं और उसका फ़ायदा होता है। यदि सेंट्रल सिस्टम ठीक है, कंट्रोलिंग सिस्टम ठीक है, लेकिन रास्ता में बिजली का लाइन में कट गया कहीं, मान लिया स्पाइन का इंजरी हो गया मरीज को, गिर गया, स्पाइन का इंजरी हुआ, स्पाइन के इंजरी में क्या हुआ साहब, वो स्पाइन टूट गया, जिसके चलते जो नर्व सप्लाई है ब्लैडर का वो टूट गया। तो ब्लैडर जो है अब ऊपर से कंट्रोल ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, ब्लैडर या तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोनोमस हो जाएगा। अब है कि जब मन करेगा तो भर जाएगा पेशाब बहुत ज़्यादा, और वह बहुत ज़्यादा भरने के बाद भी पेशाब नहीं कर पाएगा आदमी, उसमें सेंसेशन ही नहीं रहता है ब्लैडर में, तो वो दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन ओवर एक्टिव हो जाता है कि साहब इतना ज़्यादा तुरंत फेंक देगा, कुछ कीजिए फेंक, तो उसमें वो उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो स्पाइन का इंजरी है और नर्व का रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो उसको तो अभी छोड़ ही दें, खाली इतना बता देता हूँ कि स्पाइनल इंजरी के केसेस में ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, जिसका इलाज करना अति कठिन, बहुत ही कठिन है। अब लोकल कारण देखो, हमने बताया था सूजन, उसमें एक इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है जो औरतों में बहुत होता है, तो इसमें सिस्टोस्कोपी करके कंफर्म कर लेते हैं डायग्नोसिस बायोप्सी और वगैरह करके। इसमें एक आध अल्सर भी, हनर्स अल्सर कहते हैं, इसमें होता है, और बायोप्सी से कंफर्म कर लेते हैं और उसके बाद इसका उचित इलाज करते हैं। इलाज बहुत ही जटिल इसका भी है, कोर्टिजोन तक देना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं, फिर मानसिक रूप से मरीज को प्रिपेयर करना पड़ता है, एंटी डिप्रेसेंट इसमें भी दे करके कि भाई चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। इतनी औरतें डिप्रेस हो जाती हैं। तो इतना दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, तो ट्यूबरकुलोसिस में यदि ओवर एक्टिव ब्लैडर, चाहे कोई दूसरे इन्फेक्शन में हो गया ओवर एक्टिव टेम्पोरली, तो इन्फेक्शन का इलाज करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन तो टीबी वगैरह में टीबी का इलाज करने के बाद ही ठीक होता है, लेकिन डायग्नोसिस पहले कर लेना पड़ता है कि ये टीबी ही है पेशाब के थैली का, तब करते हैं। कभी कभी ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है इसलिए कि सामने रुकावट है, ये मेल में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने पर कभी कभी ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। प्रोस्टेट एक तरह से बढ़ता है तो
अब उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करना पड़ता है, प्रोस्टेट का इलाज करना होता है, और साथ में चूँकि आदत लग गई है ब्लैडर को हमेशा पंप करने की, तो रुकावट हटा दिए, अब पंप करने की आदत को नहीं छोड़वाए तो मालूम हुआ वो दिन भर जो है तो पेशाब निकल रहा है। तो उसमें है कि ब्लैडर को सिडेट करते हैं, ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि पंप नहीं हो, और ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करते हैं। ये थोड़ा जटिल इलाज है, ये कोई यूरोलॉजिस्ट ही बढ़िया से कर सकता है, तो फिर ठीक हो जाता है।